500 करोड़ रुपए की अटैची देने पर किसी को भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाता है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के हैं। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है और कह दिया है कि 500 करोड़ रुपए लेकर कांग्रेस में सीएम बन जाते। अब इस एक बयान ने पंजाब की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को अब पंजाब में बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे अब सिद्धू के पाला बदलने की अटकलें भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। नवजोत कौर ने कहा कि जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं है जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सके। उन्होंने ये बात राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद कही थी, जिसके बाद बवाल मचा। मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दिया गया यह बयान कांग्रेस हाईकमान के पास जा पहुंचा। उनके इस बयान के बाद पार्टी के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का कहना है कि हाईकमान को इसकी जानकारी दे दी गई है। हाईकमान क्या फैसला करता है ये उनका अधिकार क्षेत्र है। इसके साथ ही उन्होंने नवजोत कौर के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, ना किसी ने 500 करोड़ रुपए दिए और ना ही ऐसी कोई बात है। अब इसी को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश के लोगों को कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए। वो पार्टी के अंदर और बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन है। कौर की टिप्पणी ने कांग्रेस को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है कि देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और इन लोगों के हाथ में न देश का संविधान सुरक्षित है, न पार्टी का संविधान सुरक्षित है। अतः मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक आरोपों से, जो न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहे हैं, उसमें अपने को मासूम साबित करने का जो बचाव करने का प्रयास करते हैं, पार्टी के अंदर आपके नेताओं की जुबानी, आपके भ्रष्टाचार की कहानी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। तो आप ये बताइए कि इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहां तो आप सरकार पे आरोप लगाते, यहां तो आपके पार्टी के अंदर का आरोप है। एक ही तथ्य साफ है, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब नवजोत कौर के मौजूदा बयान से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खिन्न हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का यह भी कहना है कि 2022 में नवजोत सिद्धू और चन्नी की खींचतान की वजह से पार्टी को करारी हार का सामना भी करना पड़ा। अब नवजोत कौर के बयान से पार्टी की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं और कहा यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाला बदल सकते हैं, वो भी चुनाव से पहले। क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।